नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपर्णा की पड़ताल में। दोस्तों, महाराष्ट्र की जो सियासत है उसका संकट और गहराता जा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर 5 दिनों में जवाब मांगा है और उधर डिप्टी स्पीकर और बागी गुट एकनाथ शिंदे को कड़ी फटकार लगाई है। एकनाथ शिंदे को फटकार लगाते हुए कहा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए भैया, मुंह उठा के सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आए। पहले आप हाई कोर्ट जाते, कुछ एक संवैधानिक नियम होता है उसको पहले आप फॉलो करते, और आपने अपना जो पक्ष था वो पहले डिप्टी स्पीकर के सामने क्यों नहीं रखा। इधर डिप्टी स्पीकर को भी फटकार लगाते हुए कहा कि आप अपने ही अविश्वास प्रस्ताव पर जज कैसे बन गए, किस अधिकार से उस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दोस्तों, इधर जो है बागी विधायक जो बागी थे, जो एकनाथ शिंदे के जो बागी गुट था उसके ऊपर अब जो है पहाड़ टूट पड़ा। उसके सुर्ख लाल चेहरे जो इतने दिनों से 5 सितारे होटल का लुत्फ उठा रहे, अब वो पीला सा पड़ गया है, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों का मंत्रालय उद्धव ठाकरे ने छीन लिया है। जी हाँ, जो मंत्री शिवसेना में ही रह करके नोट कमा रहे थे, उनके वो नोट कमाई का जरिया जो है बंद कर दिया। सबसे पहले एकनाथ शिंदे की बात करते हैं। एकनाथ शिंदे जो अब तक माननीय थे, अब वो माननीय नहीं रहे। वो शिवसेना से ही मंत्री पद से पैसे कमा रहे थे, अब उनसे वो मंत्रालय छीन लिया गया है। एकनाथ शिंदे से मंत्रालय छीन करके सुबोध को दे दिया गया। अपने उद्धव ठाकरे ने 9 बागी विधायकों से मंत्रालय छीन लिया है, यानी मंत्रियों से मंत्रालय छीन लिया है। यानी कि जिस शिवसेना किससे वो बगावत कर रहे थे, जिस शिवसेना के वो जो है विरोध कर रहे थे, उसी ने अब उन्हीं की जो है लाठी, उन्हीं का दांव अब जब उल्टा पड़ गया है तो बौखलाए से नजर आ रहे हैं। वही राजनीतिक दबाव जो है डालने का पूरा प्रयास हो रहा है, क्योंकि जो है शिवसेना के जो नेता है संजय राउत, आज उनको ईडी से सम्मान आया। एक जमीन घोटाले के मामले में जो 2007 का मामला है, उस मामले में आज संजय राउत को ईडी ने नोटिस भेजा है। संजय राउत ने ईडी के नोटिस भेजने पर क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। देखो, नोटिस मैं सामना कार्यालय में हूँ, ये मेरा घर नहीं, यहाँ नोटिस नहीं आ सकता है। ये तो बाला साहब ठाकरे की वास्तु है। अगर घर में नोटिस आई होगी तो मैं देख लूँगा। जिस तरह की राजनीतिक हलचल मुंबई में चल रही है, महाराष्ट्र में, देश में चल रही है, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि मेरे बारे में मुझे रोकने के लिए, शिवसेना को रोकने के लिए कुछ लोग इकट्ठा आएंगे महाराष्ट्र के खिलाफ, और मुझे और मेरे कोई साथी हुए इनको तकलीफ देंगे। लेकिन चाहे आप मुझे कितनी भी तकलीफ दीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मेरी गर्दन काट लीजिए, मैं गुवाहाटी में जाने वाला नहीं। मैं गुवाहाटी जाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है उनके साथ खड़ा रहूँगा और उनकी साख बचाने के लिए आखिरी सांस तक मैं लड़ता रहूँगा, चाहे मुझे आप गोली मार दो या मुझे जेल डालो। मेरी अलीबाग में तो आपने सुना, संजय राउत कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चाहे जिस तरह का राजनीतिक दबाव बनाए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं कल ईडी ऑफिस जरूर जाऊंगा, मेरे 1-2 जरूरी काम हैं, उनको निपटाते हुए कल मैं ईडी ऑफिस जरूर पहुंचूंगा। मैं मुंह नहीं चुराऊंगा, लेकिन मेरे ऊपर ये चाहे जितना भी राजनीतिक दबाव डाल ले, मैं बाला साहेब ठाकरे का जो विचार था, जो शिवसेना में उन्होंने डाला था, उसको मैं मरने नहीं दूंगा और मैं अपने आखिरी सांस तक बाला साहब ठाकरे यानी कि शिवसेना के साथ रहूंगा। मेरे ऊपर कुछ भी कर लो, चाहे मेरा सर काट दो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन मैं जो है शिवसेना का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं गुवाहाटी नहीं जाऊंगा। तो दोस्तों, उधर जो है एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जो 35 विधायकों के लिए सूरत में
5 सितारे होटल में जो कमरे बुक हुए थे और उनका जो शराब का और जो बुकिंग का बिल था दोस्तों, बड़ा मतलब सवाल है कि वो अभी तक बिल भुगतान नहीं हुआ है। जी हाँ, बिल लंबित है, बुकिंग का बिल और शराब का बिल लंबित है। कौन ये बिल भुगतान करेगा? जो वो वहाँ पे जो है मलाई चाट करके पहले सूरत में आए और सूरत से फिर गुवाहाटी में, उसका बिल अभी भुगतान नहीं हुआ है। और वो 35 कमरे सरकारी अधिकारियों के नाम पर बुक हुए थे और कमरे किसी नाम से नहीं बुक थे, ए बी और ए बी करके, यानी कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और ए बी यानी मिस्टर एंड मिसेज, इस तरीके से कमरे बुक थे। और जो डबल कमरे बुक थे यानी कि मिस्टर एंड मिसेज के लिए, उसमें भी एक ही विधायक रह रहा था। तो भैया सवाल ये है कि चाटे मलाई वो बागी विधायक 35 और उसका बिल कौन भुगतान करेगा? बड़ा सवाल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। दोस्तों यदि बोलती आवाज़ को आप और बुलंद करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे ऊर्जा दीजिए।